करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस टॉपिक में हमको स्टडी करना है रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी विद टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है ये हमको स्टडी करना है। रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर कंडक्टर के लिए भी, इंसुलेटर के लिए भी और सेमी कंडक्टर के लिए भी। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे मेटल कंडक्टर। तो ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ये ग्राफ है। इस ग्राफ में रेजिस्टेंस को लिया है y एक्सिस पे और टेम्परेचर को लिया है x एक्सिस पे। टेम्परेचर का यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस। Now in the case of conductor, as the temperature increases, resistance also increases. तो यहां पे देखो at origin resistance भी 0 होगा, टेम्परेचर भी 0 होगा। फिर resistance at 0 डिग्री सेल्सियस is R0 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस का एक वैल्यू होगा, लेट दैट वैल्यू बी R0। तो व्हाट इज R0? इट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहले मैंने R0 को डिफाइन किया। R0 इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो एट सम टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस सपोज रेजिस्टेंस हो गया RT। तो व्हाट इज RT? RT is resistance of a conductor at T degree Celsius। तो यहां मैंने दो वैल्यूज को डिफाइन किया है, एक है R0 और दूसरा है RT। R0 is resistance of a conductor at 0 degree Celsius and RT होगा resistance of a conductor at T degree Celsius। तो फिर रेजिस्टेंस में इंक्रीज कितना हुआ? तो रेजिस्टेंस में इंक्रीज होगा RT माइनस R0, बिकॉज पहले R0 था और फिर RT हो गया। R0 क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड RT क्या है? रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। तो रेजिस्टेंस का इंक्रीज कितना हुआ? RT माइनस R0। तो इसको बोलेंगे इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर में राइज कितना हुआ? तो टेम्परेचर पहले 0 था और बाद में T हो गया, तो टेम्परेचर का राइज कितना हो गया? T डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का राइज सेल्सियस स्केल पे और केल्विन स्केल पे सेम होता है। इसका मतलब ये जो राइज ऑफ टेम्परेचर है उसका यूनिट डिग्री सेल्सियस भी होगा या केल्विन भी होगा, बिकॉज डिग्री सेल्सियस और केल्विन में टेम्परेचर का राइज सेम होता है। ठीक है। तो व्हाट इज RT माइनस R0? इट इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज T? इट इज अ राइज इन टेम्परेचर। नाउ एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट ये जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। तो रेजिस्टेंस का जो राइज होगा RT माइनस R0 ये R0 के प्रोपोर्शन में होगा। तो राइज इन रेजिस्टेंस या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 एंड इंक्रीज इन रेजिस्टेंस दैट इज RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहां पे T क्या है? राइज इन टेम्परेचर। तो RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 एंड RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अभी इन दो रिलेशन को कंबाइन कर लेंगे, तो इनको कंबाइन करके वैकेंट से RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू T। ठीक है। इसका मतलब RT माइनस R0 के भी प्रोपोर्शन में है और RT माइनस R0 राइज इन टेम्परेचर T के भी प्रोपोर्शन में है। इसके बाद हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे वन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नाउ इन दिस केस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज अल्फा। तो ये सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है और ये एक कांस्टेंट का सिंबल है अल्फा। तो वी गेट RT माइनस R0 इक्वल्स टू अल्फा R0 इंटू T। तो फिर यहां से अगर मुझे अल्फा का वैल्यू लिखना होगा तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा का फॉर्मूला होगा RT माइनस R0 डिवाइड बाय R0 इंटू T। इसको यहां पे डिवाइड करो तो मुझे अल्फा का फॉर्मूला मिलेगा। तो इसको अगर मैंने आगे सिंप्लीफाई किया तो आई कैन से RT इक्वल्स टू R0 अल्फा R0 T। ये मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। फिर इन दोनों में से R0 कॉमन लिया तो वे गए R0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T। तो RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T।
और यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन अल्फा यूज किया है, इस अल्फा को बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। का मतलब ये जो अल्फा होगा ये रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा। मतलब ये जो अल्फा होगा ये बताएगा रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज अल्फा? इट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। नाउ लेट अस डिफाइन दिस अल्फा। अल्फा को डिफाइन करने के लिए अल्फा का देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है। अल्फा इज RT minus R0 upon R0 into T. This formula we obtain from equation number 1. अभी अल्फा को डिफाइन करने के लिए R0 को ले लो 1 ओम एंड ये जो राइजिंग टेम्परेचर है उसको ले लो 1 डिग्री सेल्सियस। इट में बी 1 डिग्री सेल्सियस और इट में बी 1 केल्विन। तो इस फॉर्मूला में अगर R0 1 होगा और T भी 1 होगा तो अल्फा का फॉर्मूला होगा RT minus R0। एंड व्हाट इज RT minus R0? राइज इन रेजिस्टेंस या इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री पर यूनिट रेजिस्टेंस या पर यूनिट ओरिजिनल resistance at 0 degree Celsius per degree rise in temperature. I repeat, temperature coefficient of resistance of a material of a conductor is defined as increase in resistance per unit original resistance at 0 degree Celsius per degree rise in temperature. ठीक है, अभी चलो फाइंड करते हैं अल्फा का यूनिट क्या होगा। तो अल्फा का यूनिट अपने को फॉर्मूला से मिलेगा RT minus R0, ये एक रेजिस्टेंस है, उसका यूनिट क्या होगा? ओम। फिर R0 क्या है? वो भी एक रेजिस्टेंस है, उसका भी यूनिट क्या होगा? ओम। तो फिर ओम एंड ओम गेट्स कैंसिल और T का यूनिट आइदर डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो फिर अल्फा का यूनिट होगा पर डिग्री सेल्सियस या इसको ले सकते हैं डिग्री सेल्सियस इनवर्स या इट में भी पर केल्विन या इसको ले सकते हैं केल्विन इनवर्स। ये होगा अल्फा का यूनिट। ठीक है, अभी इन द केस ऑफ मेटल्स या इन द केस ऑफ कंडक्टर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब मेटल कंडक्टर के लिए अल्फा होगा पॉजिटिव। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटालिक कंडक्टर, बट फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर अल्फा इज नेगेटिव। और इनका अल्फा नेगेटिव क्यों होता है? बिकॉज इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में as temperature increases resistance will decrease. So alpha is negative for insulators and semiconductor. So this is concept of temperature coefficient of resistance. अभी हमने स्टडी किया था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। इन द केस ऑफ मेटल एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। और इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस देयर रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीजेस। ठीक है ना, जैसे रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस होता है टेम्परेचर पे, वैसे ही रेजिस्टिविटी का भी डिपेंडेंस होगा टेम्परेचर पे। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी? ग्रीक लेटर रो। ओके, नाउ ये जो फर्स्ट ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, दिस फर्स्ट ग्राफ इज फॉर मेटल्स, इट इज फॉर कंडक्टर्स। और जो सेकंड ग्राफ है, दिस सेकंड ग्राफ कैन बी फॉर सेमीकंडक्टर और इट कैन बी फॉर इंसुलेटर। तो फर्स्ट ग्राफ इज फॉर मेटल या कंडक्टर, सेकंड ग्राफ इज फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। नाउ मेटल के केस में रेजिस्टिविटी रो को लिया है y एक्सिस पे और टेम्परेचर को लिया है x एक्सिस पे। बट ये जो टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, का मतलब टेम्परेचर को हमने मेजर किया इन द यूनिट केल्विन। व्हेन वी मेजर टेम्परेचर इन द यूनिट केल्विन, such a temperature is called absolute temperature. Absolute temperature is that temperature which is measured in Kelvin. और absolute temperature का यूनिट सिंबल होता है T, कैपिटल T, और उसका यूनिट होगा केल्विन। तो रेजिस्टिविटी रो is on the y axis and absolute temperature T is on the x axis. For most of the metals, resistivity will increase linearly with temperature. Linearly का मतलब रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का जो ग्राफ होगा वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा। तो फॉर कंडक्टर्स, फॉर मेटल, ग्राफ
graph between resistivity and temperature is nearly a straight line. Okay, तो almost for a range of 500 Kelvin का मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर 500 केल्विन रूम टेम्परेचर के ऊपर वी कैन टेक रूम टेम्परेचर टू बी 27 डिग्री सेल्सियस। तो अगर रूम टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस मान लिया तो 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा 27 प्लस 2 73 दैट बिकम्स 300 केल्विन। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर 500 केल्विन तक ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा इन द केस ऑफ मेटल। तो यहां हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन अप टू अ रेंज ऑफ 500 केल्विन और उसके बाद ग्राफ इज नो लॉन्गर स्ट्रेट लाइन, वो कर्व हो जाएगा। यहां पे P एक रेफरेंस पॉइंट है और ये पॉइंट P होगा 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज 273 केल्विन का मतलब डिग्री सेल्सियस में ये 0 वैल्यू होगा और केल्विन स्केल पे कितना होगा 273 केल्विन। एंड इस टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी को डिफाइन करो रो जीरो। तो रो जीरो एक रेफरेंस रेजिस्टिविटी होगा एंड इस रेफरेंस रेजिस्टिविटी का वैल्यू कौन से टेम्परेचर पे होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ओके, नाउ इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर as we observe in this graph, as the temperature increases their resistivity का value will decrease। तो सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ये जो डिक्रीज हो रहा है ये एक्सपोनेंशियल नेचर का होगा। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो मेटल के केस में रेजिस्टिविटी रो का फॉर्मूला होगा रो जीरो इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। What is रो? रो होगा रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T Kelvin का मतलब if I select any temperature T Kelvin in this graph तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे रेजिस्टिविटी कितना होगा रो। तो रो होगा रेजिस्टिविटी एट सम टेम्परेचर T Kelvin एंड रो जीरो क्या होगा रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T0 Kelvin। तो रो इज रेजिस्टिविटी एट T Kelvin, रो जीरो इज रेजिस्टिविटी एट T0 या T0 Kelvin। फिर इसी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने के बाद अल्फा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो अल्फा का फॉर्मूला होगा रो माइनस रो जीरो अपॉन रो जीरो इंटू टी माइनस टी नॉट। टी माइनस टी नॉट क्या हो गया राइज इन टेम्परेचर। रो जीरो क्या हो गया इनिशियल रेजिस्टिविटी एट 0 केल्विन। ओके, एंड रो माइनस रो जीरो क्या हो गया इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। एंड कांस्टेंट अल्फा जो हमने रेजिस्टेंस में भी डिफाइन किया था, अल्फा को बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इन द केस ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। The temperature coefficient of resistivity can be defined as increase in resistivity per unit original resistivity at 0 degree Celsius per degree rise in temperature. And in the case of conductor, as temperature increases, resistivity will also increase. As the temperature increases, resistivity will also increase. But in the case of semiconductors and insulators, as temperature increases, resistivity will decrease. ये हम लोग सेकंड ग्राफ में देख रहे हैं, as temperature increases, resistivity will decrease. So this is temperature dependence of resistivity.